हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में प्रकृति नामक चंद्रलिका की प्रवज्जा भिक्षुणी संघ में सम्मान। नंबर 1। उस समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। नंबर 2। तथागत के शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गए हुए थे। भोजन तर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। नंबर 3। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। नंबर 4। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए वह बोली, मैं चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। नंबर 5। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जात नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। नंबर 6। इसके बाद आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के ठहरने के स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उनका नाम आनंद है और वह भगवान बुद्ध के शिष्य है। नंबर 7। घर लौटकर उसने अपनी माँ मांदगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेट कर रोने लगे। नंबर 8। माँ ने रोने का कारण पूछा तो लड़की प्रकृति ने सारी कहानी कह सुनाई और कहा, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही विवाह करूंगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। नंबर 9। माता पता लगाने चल दी। लौटकर लड़की से बोली कि ऐसा विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। नंबर 10। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह यह सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपने निर्णय को भाग का निर्णय कहने लगे। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम तो जादू टोना जानती हो ना, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करती। माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। नंबर 11। मनतंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उनसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए हुए हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। नंबर 12। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह स्वयं हत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूँ। नंबर 13। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया। नंबर 14। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा जंतर मंतर तंत्र मंत्र कहाँ गया। मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के विरुद्ध असर नहीं करता। नंबर 15। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाजा बंद कर दे और उसे बाहर न जाने दे। मैं सुनिश्चित कर लूंगी कि आज ही रात में वह मेरा पति बन जाए। नंबर 16। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी।
रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आए, किंतु आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। नंबर 17। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, ये तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद नहीं झुके। माँ और लड़की दोनों ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। नंबर 18। वापस जाकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। नंबर 19। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा तो उससे बचकर निकलना चाहा, लेकिन जहां भी आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया। नंबर 20। जब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वह लड़की जेतवन बिहार के द्वार पर खड़ी है, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। नंबर 21। आनंद ने तथागत को बताया कि किसी प्रकार वह लड़की उनका पीछा कर रही है। तथागत ने लड़की को बुलवा भेजा। नंबर 22। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है? लड़की ने उत्तर दिया कि वह उससे विवाह करने की इच्छुक है। वह बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है। मैं भी अविवाहित हूँ। नंबर 23। भगवान बुद्ध बोले, आनंद एक भिक्षु है। उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसकी तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। नंबर 24। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। नंबर 25। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, तुम तो नहीं कर सकी, वह मैंने कर लिया। भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। नंबर 26। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे समण से विवाह करने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा विवाह करा दूंगी। नंबर 27। उसने उत्तर दिया, या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या फिर मर जाऊंगी। मेरे लिए और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। नंबर 28। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसा ही करने दो। नंबर 29। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़के ने मुंडन करा लिया। नंबर 30। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया। नंबर 31। तब तथागत ने कहा, आखिर तू क्या चाहती है? आनंद के शरीर पर कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ। मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ। मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ। मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ। मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ। मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। नंबर 32। तब तथागत बोले, क्या तुम
जानती हो कि आंखें आंसुओं का घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है और शरीर मल मूत्र का पात्र है। नंबर 33। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो वे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या पाओगे। नंबर 34। लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है, जिसके लिए वह इतनी अधिक इच्छुक थी। उसने अपना यह निष्कर्ष तथागत को बता दिया। नंबर 35। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाए। मैं एक आरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत ने अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निद्रा से जगा दिया। नंबर 36। धन्य है हे प्रकृति, यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू निम्न जात की है, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा पवित्रता के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी। नंबर 37। विवाह में असफल हो जाने पर उसके सामने भिखुनी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। नंबर 38। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिखुनी संघ में प्रविष्ट कर ली गई, यद्यपि वह निम्नतर जात की थी। पतितों व अपराधियों की धम धिच्चा। जब खूनखार अपराधी भी धर्म की राह में चल पड़े, एक घुमक्कड़ कर्मकांडी की धम धिच्चा। नंबर 1। बहुत पुरानी बात है। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न तो अपने माता पिता का ही आदर करता था और न ही दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। नंबर 2। 3 वर्ष लगा 3 वर्ष तक लगातार पूजा में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। नंबर 3। अंत में उसने स्वस्तिक पहुंचकर तथागत से जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचा और तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी असीम प्रसन्नता प्रकट की। नंबर 4। जब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं के बल देना मूर्खता है और ऐसे ब्रह्मा कर्मकांडों में लगे रहना व्रत है, जिनका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनमें साथ के आदरणीयों का आदर नहीं होता और उनके प्रति कर्तव्यपूर्ण व्यवहार का ज्ञान भी नहीं होता है। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय उनके तेज से
देदी प्यान होकर वह सारा स्थान और आसपास का नगर प्रकाशित हो गया। नंबर 5। तब उस गांव के रहने वाले ग्रामीण विशेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की पूजा करने के लिए उनके पास आए। नंबर 6। बच्चों के माता पिता को देखकर और उनके बच्चों के बारे में सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कहीं। नंबर 7। श्रेष्ठ आदमी तृष्णा से सर्वथा मुक्त होता है। वह स्वयं ज्ञान संपन्न होकर प्रकाश युक्त स्थान पर रहता है। यदि संयोगवश उसे दुख प्राप्त हो जाए, विपदा में पड़ जाए, तो भी वह घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। वह बिना व्याकुलता के प्रसन्न रहता है और उस समय वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। नंबर 8। भद्र पुरुष संसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन, न संतान की और न जमीन जायदाद की इच्छा करता है। वह सावधान रहकर शीलों का पालन करता है। वह सर्वोच्च प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र सिद्धांतों यानी धन अथवा सम्मान का अनुसरण नहीं करता। नंबर 9। श्रेष्ठ व्यक्ति अनित्य के रूप में को भली प्रकार समझकर और या जानकर कि यह संसार बालू में लगे वृक्ष के समान है, अपने असंतुलित व अस्थिर चित्त वाले मित्र में परिवर्तन लाकर उसे अपवित्र आचरण से वापस लाकर पवित्र आचरण में स्थापित करने का पूरा प्रयास करता है। डाकू अंगुलीमाल की प्रवृत्ति। वह हिंसा का मार्ग छोड़ भिक्षु बन गया। नंबर 1। कौशल राज पसेनदी यानी प्रसेनजित के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह कठोर स्वभाव का था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा घायल करना और उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे, जो पहले देहात थे वे अब देहात नहीं रहे। नंबर 2। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। नंबर 3। एक समय जब भगवान बुद्ध स्वास्थिक के जेतवन राम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल द्वारा किए गए विध्वस्त यानी अत्याचार की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक धार्मिक पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजन ग्रहण करने के बाद वह अपना शयनासन छोड़कर पात्र चीवर धारण कर अंगुलीमाल की खोज में निकल पड़े। नंबर 4। तथागत बुद्ध को उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी राहगीर चिल्ला उठे, श्रमण, उस ओर मत जाओ, यह मार्ग तुम्हें अंगुलीमाल के पास ले जाएगा।
नंबर 5। अरे, जब 10, 20, 30 और 40 आदमी भी मिलकर उस मार्ग पर यात्रा करते हैं तो भी वह उस डाकू के हाथों में पड़ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। नंबर 6। दूसरी और तीसरी बार भी उन निकट के और अन्य लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। नंबर 7। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को अपनी ओर आते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जहां 10 से 50 तक की संख्या में यात्रियों का समूह उस मार्ग पर आने का साहस नहीं कर सकता था, यह श्रमण अकेला ही बढ़ता हुआ चला आ रहा था। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तीर संभाले और तथागत के पीछे चल दिया। नंबर 8। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे प्रयास के बाद भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। नंबर 9। डाकू ने सोचा, यह विचित्र और आश्चर्यजनक बात है। अभी तक तो ऐसा था कि पूरी गति से भागे हुए एक हाथी को, एक घोड़े को, एक गाड़ी को अथवा एक हिरण को आगे पहुंचकर मैं पकड़ सकता था, और अब मैं पूरे प्रयास के बाद भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को चेतावनी भरी आवाज में रुकने के लिए कहा, रुको। नंबर 10। जब दोनों मिले तो तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो तेरे लिए रुक गया हूं। क्या तू भी अब पाप कर्म करने से रुक जाएगा? मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ ताकि तू भी सत्पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर अच्छाई अभी मरी नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तेरा स्वरूप ही बदल डालेगी। नंबर 11। अंगुलीमाल तथागत के वचनामृत के वशीभूत हो गया और बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। नंबर 12। और अब जब आपकी पवित्र वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है तो मैं इस दिशा में परीक्षण करने के लिए तैयार हूँ, अंगुलीमाल ने कहा। नंबर 13। अंगुलीमाल ने अपने गले में पड़ी हुई अंगुलियों की माला उतारकर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और तथागत के चरणों पर गिरकर भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की याचना की। नंबर 14। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु, आप मेरा अनुसरण कर। और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। नंबर 15। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत शास्त्री के जेतवन राम की ओर चल पड़े। ठीक उसी समय राजा पसेनद के महल के आंगन में एक विशाल भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुमने जिस राज को जीता उसी राज में जो अंगुलीमाल डाकू है
वह बहुत अत्याचार कर रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है, आए दिन लोगों को घायल कर रहा है, घायल कर उन मारे गए लोगों की अंगुलियों को काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहनकर अपनी शान समझता है। महाराज उसका दमन करे, पसे न दे। ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। नंबर 16। एक दिन प्रातःकाल राजा पसे नदी तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गए। तथागत ने पूछा, राजन क्या बात है? क्या मगधराज सैन्य बिम्बिसार के साथ कुछ विवाद है, अथवा वैशाली के लिच्छवियों के साथ, अथवा किसी अन्य आक्रामक विरोधी शक्ति के साथ कोई समस्या है? नंबर 17। भगवान इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किंतु मेरे राज में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है, जो मेरे राज क्षेत्रों में उपद्रव मचा रहा है और मेरी प्रजा को परेशान कर रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ ही रहा हूँ। नंबर 18। राजन यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल के दाढ़ी मूछ मुड़े हैं, उसने कसाय वस्त्र धारण कर रखे हैं, वह एक भिक्षु है, वह न तो किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और सदा गुणों का जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? नंबर 19। भगवान या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्षु के लिए आवश्यक अन्न वस्तुएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, जिसका कि वह अधिकारी है। लेकिन इतने दुष्ट और इतने पतित पर ऐसे सद्गुण की छाया कैसे पड़ सकती है? ऐसा व्यक्ति शीलवान हो ही कैसे सकता है? नंबर 20। उस समय वह आदरयुक्त भिक्षु अंगुलीमाल भगवान के अति निकट बैठे थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन यही है अंगुलीमाल। नंबर 21। ऐसे में राजा चौंक कर गूंगे जैसा हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत ने कहा, राजन भय मत खाओ, भयभीत न हो, यह भय का कोई कारण नहीं है। नंबर 22। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? हाँ राजन। नंबर 23। आपके पिता और माता का क्या गोत्र था? राजन मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्राणी। नंबर 24। गार्ग्य मैत्राणी पुत्र प्रसन्न हूँ, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। नंबर 25। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही वास करेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और वे 3 चीवर भी पाशु कुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर
पड़े मिले हुए कपड़े के बने हुए होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास हैं, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। नंबर 26। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत शिक्षित कर देते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। यह वही है जिन्हें मैं लाठी तलवार से बस में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के बस में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से कार्य करने हैं। नंबर 27। आप जिसमें सुविधा समझे करें। तब राजा पसेनद अपने स्थान से उठे और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान का अभिवादन करके विदा हुए। नंबर 28। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलीमाल शास्त्री में भिक्षाटन कर रहे थे, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। परिणाम स्वरूप उनके सिर से रक्त की धारा बहने लगे, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। वह समीप आए तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। नंबर 29। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करने से अंगुलीमाल डाकू एक धम्मचारी बन गए। नंबर 30। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उन्होंने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाता है, कुशल कर्मों से अपने भूतकाल को ढक लेता है, जो तरुण अवस्था में बुद्ध शासन में आ जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह संसार को लोक प्रकाशित करता है। नंबर 31। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सुने, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को धारण करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें। वे उसी के अनुसार आचरण करें। नंबर 32। अंगुलीमाल के रूम में मैं डाकू के तौर पर रहता था, पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूम में मैं खून रंगे हाथों वाला था। अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा। नंबर 1। राजगृह के दक्षिण में एक बड़ा पर्वत था, जो नगर से कोई 75 मील दूर था। नंबर 2। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था, जो बहुत तंग और सुनसान था। दक्षिण भारत की ओर का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। नंबर 3। इस तंग दर्रे में 500 डाकुओं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वे इस दर्रे में से गुजरने वाले यात्रियों को लूटकर हत्या कर देते थे। नंबर 4। राजा ने उनको पकड़ने के लिए सेनाएं भेजी।
लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। नंबर 5, बुद्ध इस स्थान से कुछ ही दूर ठहरे हुए थे। उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा, ये लोग अपने दुराचरण को भी नहीं जानते हैं। यद्यपि उन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने इस संसार में जन्म लिया है, तब भी ना तो इन लोगों ने मुझे देखा है और ना ही मेरे धम्म के बारे में सुना है। तथागत ने उनके पास जाने का निश्चय किया। नंबर 6, बुद्ध एक घोड़े पर सवार होकर उस ओर चल दिए। नंबर 7, उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकू तैयार हो गए और उस घुड़सवार का पीछा करते हुए आपस में बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला। आओ आगे बढ़कर इसे पकड़ ले। नंबर 8, घुड़सवार को घेरने के लिए वे आगे बढ़े ताकि वह बचकर भाग ना जाए, लेकिन तथागत को देखकर वे जमीन पर गिर पड़े। नंबर 9, भूमि पर गिरकर वे चिल्लाते हुए बोले, यह कैसा भगवान है, यह कैसा भगवान है। नंबर 10, तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि दुख से उत्पन्न होने वाले पीड़ा जिनके वशीभूत यह संसार है, उसकी तुलना में वे जो ऐसी चोट और पीड़ा दूसरों को देते हैं और स्वयं दुख उठाते हैं, वह तुच्छ है। और इसी प्रकार अश्रद्धा और संदेह जो उन्हें बांधे हुए है, यदि वे उससे मुक्त होना चाहते हैं तो धम्म देशना सुनने में उन्हें एकाग्रचित्त होना होगा, क्योंकि वही ऐसे घावों को भर सकता है। तथागत ने आगे कहा। नंबर 11, मानसिक दुख के समान कोई दुखदायी घाव नहीं है। मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है। कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। बस केवल धम्म शिक्षा की ओर ध्यान लगाना ही इसका उपचार है। इसी से अंधों को आँख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। नंबर 12, लोगों का मार्ग दर्शन इसी से होता है, जैसे अंधों को आँख मिल गई हो। नंबर 13, इससे अश्रद्धा का नाश होता है, दुख दूर होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है और यह उत्कृष्ट विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। नंबर 14, जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी है। नंबर 15, यह सुनकर डाकुओं ने अपने दुराचरणपूर्ण जीवन पर पश्चाताप किया। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वे अपने आप निकल आए और उनके घाव भर गए। नंबर 16, तब वे उपासक बन गए और उन्हें शांति और विश्राम प्राप्त हो गया। बुद्ध ने धम्म दीक्षा का जोखिम भी उठाया। नंबर 1, पुराने समय में एक बार भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में विहार कर रहे थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक दल रहता था जो शिकार करते थे और उन
मारे गए जानवरों से अपना पेट भरते थे। नंबर 2, बुद्ध वहां पहुंचे जिस समय पुरुष शिकार खेलने बाहर गए होते, तब वह उनकी स्त्रियों को धम्म में दीक्षित करते थे और ये पंक्तियां बोलते थे। नंबर 3, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता अथवा हिंसा न करना मानवता है। वह सदा प्राणियों के जीवन को यानी स्वयं को भी सुरक्षित रख सकता है। नंबर 4, यह सिद्धांत अमर है। जो इसके अनुसार आचरण करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। नंबर 5, विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को रुष्ट नहीं करना, यह ब्रह्मलोक के लक्षण हैं अथवा ब्रह्म देवता के भी। नंबर 8, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार पवित्र दुर्बल व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना या जानता या जनता की कब पर्याप्त मिल चुका है या जनता की कब इच्छा नहीं करनी है, यही बार बार के जन्म और मृत्यु से छूटने के साधन है। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां बुद्ध के सिद्धांत में दीक्षित हो गईं। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने उन्हें रोक लिया। बाद में मैत्री सूक्त के पदों को सुनकर वे भी धम्म दीक्षित हो गए। नंबर 7, और तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियां भी कही। नंबर 8, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है उस व्यक्ति को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 9, उसका शरीर सदा स्वस्थ सुखी रहता है, वह शांति से भरी नींद सोता है और जब अध्ययन करता है तो उसका चित्त एकाग्र रहता है। नंबर 10, उसे दुःस्वप्न नहीं आते, उसकी देवता भी रक्षा करते हैं और वह लोगों का प्रिय होता है। उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध की हिंसा से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती। नंबर 11, वह जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है और मरने पर ब्रह्म लोकगामी होता है। ये 11 लाभ है। नंबर 12, इन वचनों का उपदेश करने के बाद स्त्रियों तथा पुरुषों को धम्म शासन में दीक्षित किया गया और उन्हें भगवान बुद्ध धम्म का शांति लाभ हुआ।